स अद्वैतं स अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण गुरुजी। Hare Krishna, Hare Krishna. So, just give me 30 seconds. मैं फिर से connect कर. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। आप रिकॉर्डिंग, अच्छा राघव प्रभु जी, यस, हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी प्लीज बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्विच कर रहा हूँ, है ना, कुछ तो नेटवर्क में इशू है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई होप अब आवाज भी क्लियर हो, मेरे को वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है, सो आई थिंक इट्स बेटर। बहुत अच्छा। देखिए क्या है, जो रूल है वो सबके लिए सेम है। देखिए असलियत, ट्रुथ बी टोल्ड, है ना। माता जी आपने श्लोका नंबर 21 लिखा था क्या? आश्लेषा माता जी आपने लिखा था 24? ओके। ट्रुथ बी टोल्ड, है ना, सत्य तो बोलना चाहिए, ठीक है, सत्य बता देते हैं। राघव प्रभु जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और ना सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था राघव प्रभु जी के बारे में, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। परंतु कल बताया ना, चाहे डांट करके मुझे बुरा ही क्यों ना लगता हो, मैं तो डांटूंगा। कब डांटूंगा? जब वो सही रास्ते कोई भी नहीं चल रहा, वो चाहे कोई भी, अगर वो ये दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि आप ही के आज्ञा अनुसार चल रहे हैं और आप गलत चलेंगे, तो फिर क्या करें, हैं? अगर किसी की तबीयत खराब हो और किसी को दवाई देनी है तो क्या करेंगे? दवाई देंगे ना, ऐसे नहीं छोड़ते, है ना। तो इसीलिए ऐसे नहीं छोड़ते। परंतु इसका अर्थ ये मत निकाल लिया कीजिए, जैसे अभी राघव प्रभु जी को मैंने बोल दिया इस तरीके से सिंग नहीं करते हैं, गलत। तो उसका अर्थ ये मत निकाल लिया कीजिए कि राघव प्रभु जी है ना गड़बड़ है। बहुत अच्छे से सेवा करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छे से, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। उनके सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी गलतियों को हम इग्नोर कर देंगे, है? हाँ, तो समझिए, आप में अगर अच्छाई है, किसी में अच्छाई है, कोई बोले मेरे में 99 अच्छाई है, एक बुराई है, अरे समझिए वो एक बुराई के साथ आप भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। एक छोटी सी बुराई हो, छोटा सा भाव गड़बड़ हो, आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। आप में शुद्धता नहीं है, आप भगवत धाम क्यों जाएंगे? मलिनताओं के साथ, इम्परफेक्शंस के साथ, गंदगी के साथ, त्रुटियों के साथ हम तो इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन में ही रहेंगे ना। तो मेरा जिम्मेदारी वो 99 बड़ाई को छोड़ करके वो जो एक बुराई है आप में, उस पर ज्यादा फोकस करना है।
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे 99 बड़ा ही है तो होने दीजिए, हम क्या करें, अच्छी बात है, उसका क्या करें। हम्म। अब आप चाहें, हाँ, तो आप बोलें कि प्रभु जी देखिए इतनी अच्छाई है ना, डेली हमारी महिमा गाया कीजिए, ये सब नहीं होगा यहाँ पे। आपकी जो बुराई होगी उसी को पॉइंट आउट किया जाएगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का जगह वहीं पे है, बदलाव वहीं पे चाहिए। मेरा अक्सर ये हृदय होता है कि कोई सेवा करता रहता है ना, हाँ, और वो सेवा करने में थोड़ा अच्छे से सेवा नहीं कर रहा है, तो फिर बहुत जोर से डांट पड़ जाती है। ऐसी डांट पड़ जाती है, आपका सेवा करने का कोई भाव ही नहीं है, आप सेवा करना ही नहीं चाहते। अब समझिए, प्लीज समझिए, इस डिफरेंस को समझना होगा। दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो आराम से सोना चाहते हैं, सच में वो सेवा नहीं करना चाहते। अब उनको अपनी नींद से कौन जगाए, कौन जगाएगा। वो सेवा करना ही नहीं चाहते तो उनको नहीं जगाया जा सकता। परंतु दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कि थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, ऑल्दो उनमें शुद्धता नहीं है, अभी भी मलिनता है। अब चैस्टाइज, ये जो प्रयासरत लोग हैं ना, इन्हीं को किया जा सकता है, उनको नहीं किया जा सकता जो सो रहे हैं। जो सो रहे हैं उनको सोने दें, वो नहीं उठेंगे। और अगर मैं सच बोलूं तो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, सेवा न करने की एक्टिंग कर रहे हैं। परिस्थिति विपरीत से विपरीत हो सकती है, परंतु सेवा न करें, ये हमारे पास विकल्प होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास ये विकल्प नहीं होना चाहिए, सेवा नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, कृष्णा के लिए कार्य नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। तो ये विकल्प नहीं, बाकी सारे विकल्प ठीक, ये विकल्प नहीं। ये बात है। तो अच्छा यही है कि सब कोई अच्छे से सेवा करे, अच्छे से सब कोई कार्य करे, दृढ़ता संकल्पित होकर के भक्ति करें, जीवन आसान हो जाएगा। मलिनता गंदगी रहेगी, डेफिनेटली हर बार पॉइंट आउट किया जाएगा, और जिस लैंग्वेज में आप समझिएगा उस लैंग्वेज में समझाया जाएगा। कृपया करके सब अपनी मलिनता को त्यागें, और कभी एक बात ये ना स्वीकारें, ये बहुत ही कॉमन चीज है। लोग सोचते हैं हाय प्रभु जी आपने मेरी इंसल्ट कर दी। लोग ऐसा सोचने लगे, प्रभु जी आपने सबके सामने मेरा इंसल्ट कर दिया। ना तो आपका इंसल्ट करके मेरे को खुशी होना है, मेरे को वो सरकाज़्म पे हंसी आ रहा है। ये कोई सोच भी कैसे सकता है। आपका इंसल्ट करने से हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के प्रिय बन जाएंगे, तब तो हम इंसल्ट करेंगे जी, इसमें डाउट मत रखिएगा। हैं? या फिर आपका इंसल्ट होने से कोई और दूसरा वो भक्त बन जाएगा। यहाँ पे तो सब भक्ति जुड़ रहे, तो आपका अपमान हो जाएगा तो दूसरे का वैल्यू बढ़ जाएगा क्या। हम सब यहाँ पे खुद का ही संघर्ष किए जा रहे हैं, अपनी ही मलिनता को समाप्त करना है, दूसरे की मलिनता को समाप्त नहीं करना है। और दूसरे जो भक्त हैं वो तो कल्प वृक्ष हैं। हम लोग वैष्णव प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, कभी भी आपका अहित नहीं चाहेंगे वो, कोई भी हो आपका अहित नहीं चाहेगा। तो पहला, किसी का इंसल्ट हो ही नहीं सकता। दूसरा, सबको ही कृपा कृपा बरसाते हैं। तो अगर बाई एनी चांस आपको इस तरीके का थोड़ा सा कभी लग भी गया, तो आपको एक्चुअली में खुश होना चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। वाओ,
आज मेरी बेइज्जती हुई है, मालूम है क्यों? क्योंकि अब वैष्णव और कृपा करेंगे, क्योंकि वैष्णव देख रहे हैं कि ये तो स्ट्रगल कर रहा है। अब कोई जो चलने में स्ट्रगल कर रहा हो उसकी ज़्यादा मदद की जाएगी, या जो चलने का प्रयास ही नहीं कर रहा उसकी मदद की जाएगी? हैं? चलने का प्रयास कर रहा है, हैं? जो संघर्ष कर रहा है उसकी मदद करेंगे, हैं? जो रास्ता भटक गया हो उसको रास्ता बताएँगे। अब कोई रास्ते में बैठा हुआ है आराम से वहीं पे एन्जॉय कर रहा है, अब उसको कौन बताएगा रास्ता? वो तो वहीं पे रहना चाह रहा है ना? तो मेरा विनम्र निवेदन यही है कि सब कोई अपनी जो भी पतित अवस्था है, गंदी अवस्था है, उससे धीरे-धीरे करके निकलिए और इतना मुश्किल नहीं है। आज्ञा अनुसार चलिएगा, बहुत आसानी से रास्ता पार कर लीजिएगा। इसी रिक्वेस्ट के साथ चलिए कंटिन्यू करते हैं। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। शब्दार्थ। ऐसा ऐसा यह राजा स्वसदा अपने महल में उपवन में। हरे कृष्णा, अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद अनुवाद। प्लीज, प्लीज। यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर। प्रभु जी स्क्रीन नहीं है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु हरे। जी। वेदिका माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। अनुवाद। यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो राजा यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद आ रहा है, अश्वमेध यज्ञ में अश्व की, घोड़े की आहुति भी दी जाती है, परंतु वो आहुति उसे उच्च चेतना में स्थित करने के लिए दी जाती है। उस प्रकार का स्थिति अभी होता नहीं है। आज के दिन में वैसी स्थिति होती नहीं है कि कोई भी इस प्रकार का यज्ञ करे जिसमें मंत्रोच्चार अच्छे से होए, और जब मंत्रोच्चार ही अच्छे से नहीं हो रहा तो आगे की बातें तो होगी नहीं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि पहले के जमाने में इस प्रकार का यज्ञ होता था कि बलि या फिर आहुति दी जा सकती थी। आज के दिन में इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि कोई आहुति दे, है ना? तो कोई अगर देने का कल्पना कर ले तो वो तो पाप कर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया कि राजा पृथु अश्वमेध यज्ञ करेंगे और अंतिम यज्ञ में राजा इंद्र घोष करेंगे, है ना? ओके, यस। चलिए नेक्स्ट पे आए। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजा पृथु अपने महल परिसर के बगीचे में 4 कुमारों में से एक सनत कुमार से मिलेंगे। राजा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे और उन्हें ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा जिससे व्यक्ति दिव्य आनंद उठा सकता है। तात्पर्य। वेदांती शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुछ जानता है या उसका आनंद उठाता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु द्वारा उचित रूप से निर्देशित होता है और दिव्य आनंद को समझता है तो वह जीवन का आनंद लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। जो इस प्रकार दिव्य स्थिति में है वह तुरंत ही परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह कभी शोक नहीं करता, नहीं
किसी चीज की इच्छा करता है, वह प्रत्येक जीव के प्रति समान रूप से समर्पित होता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भगवत गीता 18.54। जब कोई ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है तो वह न तो लालसा करता है और न ही विलाप करता है। वह, प्रभु जी थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए वो आप। हाँ जी, ठीक है। जब कोई ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है तो वह न तो लालसा करता है और न ही विलाप करता है। वह वास्तव में परलौकिक आनंद का हिस्सा बनता है। यद्यपि राजा पृथु विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने अपने राज्य के लोगों को आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा लेने की शिक्षा दी, जो शिष्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति भाग्यशाली बन सकता है और इस भौतिक जगत में भी आनंदमय जीवन का सुख उठा सकता है। इस श्लोक में क्रिया विदंती का अर्थ कभी कभी समझना लिया जाता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ब्रह्म या हर चीज के सर्वोच्च स्रोत को समझ लेता है तो वह आनंदमय जीवन सुख उठा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके। ओके, यस, ओके। सो चलिए एक बार पहले वो श्लोक पे चल जाए। ओके, काम करेंगे गूगल ट्रांसलेट का उपयोग। आई नो गूगल ट्रांसलेट कोई परफेक्ट तो नहीं देता, ठीक है। ओके, परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। चलिए, सो ये वो श्लोक है जो कि बताया गया है। पहले ये श्लोक देखते हैं। जनरली चैंट नहीं करते, परंतु यहाँ पे चैंट करते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। कहने का अर्थ, जो इस प्रकार के दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है। कौन सा? कौन सा स्थिति? ब्रह्मभूता, ब्रह्मभूता, ब्रह्म के बारे में जान जाए। आप लोग जानते हैं, हम लोग भगवान को 3 स्तर पे जान सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। ये ब्रह्मन वाला ब्रह्म, अगर हम ब्रह्म के रूप में भगवान को जान लें, तो बताया गया है जो व्यक्ति जो इस प्रकार के दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है, वह तुरंत ही परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और प्रसन्न रहता है। प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। जो ब्रह्मभूत वाली अवस्था में रहता है, वो आत्मा कैसे होती है? वो प्रसन्न होती है। और क्या करता है? न सोचती न कांक्षती है। क्या करता है? सोचती, वो सोच वो नहीं है, हिंदी वाली सोच नहीं है। मतलब दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, तड़पता नहीं, न कांक्षती, कामना करने वाला है ना। ओके, तो कभी ना शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता, इच्छा करता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? समः सर्वेषु भूतेषु। समा मतलब बराबर रहता है,
संभाव रहता है, सर्वेषु, हमेशा। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है? समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्रकार के जीवित व्यक्तियों के प्रति, आत्माओं के प्रति संभाव रखता है। और ऐसी अवस्था में क्या होता है? मत भक्ति लभते परम, वह उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। फिर से, जो इस प्रकार के दिव्य स्थिति में स्थित रहता है, वह तुरंत ही परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह कभी शोक नहीं करता। सोचती, ये शोक का मूल धातु शब्द है। ओके, न कामना न इच्छा करता है, किसी वस्तु की इच्छा करता है, प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। ओके, हरे कृष्णा। ओके, यहाँ पे ये गड़बड़ है। ठीक। सो देखिए, ये स्थिति कैसे आती है? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, यहाँ पे ब्रह्मन के बारे में बात किया गया है ना। हम इसी को परमात्मा के लिए भी जान सकते हैं, इसी को भगवान के लिए भी जान सकते हैं। प्लीज समझिए, तीनों अलग नहीं है, परंतु हमको भगवान चाहिए। जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, है ना। जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। आपको क्या चाहिए? हमको भगवान चाहिए, आपको ब्रह्मन चाहिए, परमात्मा चाहिए। परंतु ब्रह्मन भगवान नहीं है ऐसा मत बोलिएगा। ब्रह्मन भी भगवान है। ये मतलब अगर एक फ्लॉड तरीके से, एक गड़बड़ तरीके से, या एक अशुद्ध तरीके से समझना है तो ऐसा समझ लीजिए जैसे कृष्णा का बहुत सारा प्रकटीकरण है ना। बहुत सारे कृष्णा ने बहुत तरीके से अवतरित हुए, तो अब बहुत बार गुण नहीं दिखाते, तो क्या वो कृष्णा नहीं है? हर बार कृष्ण ही है ना। है? अभी वामन देव का सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो भी कृष्ण ही है ना। आज पंच तत्व के बारे में पढ़ रहे थे, सारे पंच तत्व सब भगवान ही है ना। भगवान या भगवान के विस्तार या भगवान के भक्त, फिर से भगवान के अंश है तो भगवान है, तो किसी से भी तरीके से वो भगवान ही है ना। भगवान से भिन्न तो नहीं है। तो स्थिति कैसी है कि भगवान को तीन स्तर पे समझा जा सकता है। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, वो तीनों भगवान ही हैं। हमको दूसरे रूप में नहीं समझना, हमको परमात्मा रूप में नहीं जानना, हमको ब्रह्मन रूप में नहीं जानना। पर जब भी ब्रह्मन की बात भी हो रही है तब भी भगवान की बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जब भी राम जी की बात हो रही है तब भी कृष्णा की बात हो रही है। क्या प्रभु श्री राम कृष्णा से स्वतंत्र है, अलग है? हाँ? प्रभु श्री राम कृष्णा से अलग है क्या? नहीं है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग नहीं है, है ना।
तो ठीक इसी प्रकार से भगवान के तीनों रियलाइजेशन, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, तीनों भगवान का ही प्रकटीकरण है, परंतु हमको भगवान रूप में जानना, हमको ब्रह्मन रूप में नहीं जानना, हमको परमात्मा रूप में नहीं जानना। जिनको जानना है वो जान सकते, वो कृष्णा से भिन्न नहीं है, परंतु हमको नहीं जानना। तो यही यहाँ पे इसी श्लोक के बारे में बताया गया। श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे एक बात और है, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु द्वारा उचित रूप से निर्देशित होता है और दिव्य आनंद को समझता है, तो वह जीवन का आनंद लेता है। हम तो उल्टा समझते थे, हम तो सोचते थे कि जो भक्ति करता है वो जीवन का आनंद थोड़ी ना लेता है, तो जीवन के बाद जो दूसरा जीवन है उसके लिए तैयारी कर रहा है, इस जीवन का आनंद थोड़ी ना लेता है। ये जीवन तो किसी तरीके से मर कट के जी लेना है ना, अगले जीवन की तैयारी कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत। असलियत ये है कि जो भक्त होता है वही इस जीवन का भी आनंद लेता है और अगले जीवन का भी आनंद लेता है। बाकी लोग तो नशा के अवस्था में अपने आप को कल्पना करते हैं कि वो आनंद ले रहे हैं, परंतु वो भोगते नहीं है, वो भोगे जाते हैं। वो आनंद लेते नहीं है, आनंद के लिए, बाकियों के आनंद के लिए कार्य करते हैं। अब जैसे एक मदिरा पान करने के बाद एक व्यक्ति अगर रोड पे चलता हुआ रहे, ज्यादा मदिरा पान कर लिया, रोड पे चलता हुआ रहे, तो सोचता है कि हम बहुत खुशी से हैं, कभी रोड पे इधर लौट रहा है, कभी उधर गिर रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, तो सोच रहा है कि हम आनंद लूट रहे हैं, परंतु क्या वो आनंद नहीं लूट रहा है। बाकी जो आदमी जाता हुआ रहेगा ना, वो उसको देख करके बोलेगा कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख है, हैं? दूसरों के आनंद का एक कारण बन जाएगा। तो हम इस जगत में आनंद नहीं लूट रहे हैं, हम तो परिहास का, मजाक का कारण बने हुए। अब सोच के देखिए, आप भगवान के बारे में जान रहे, कितना कुछ चल रहा है जीवन में, पूरे विश्व में कितना सारा बात चल रहा है, और आप शांति से भगवान के बारे में श्रवण करना चाह रहे हैं। इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है क्या? पूरे विश्व में कोहराम है और आप प्रसन्न हैं, आप शांत हैं, आप खुश हैं। ये कब होता है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जब आप भगवान के पद को समझें और भगवान के बारे में अपने आप को लगाएं। परंतु ये लगता कैसे है? आध्यात्मिक गुरु द्वारा। और फिर से क्या है? उचित रूप से निर्देशित होता है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। जो लोग इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं
वो तो दिव्य आनंद को समझ सकते हैं, परंतु जो लोग इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहे, हमको आदेशों का पालन नहीं करना, वो दिव्य आनंद को समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। बाकी लोग कष्ट झेलें। जो लोग आदेशों का पालन नहीं कर सकते, आज्ञा अनुसार कार्य नहीं कर सकते, कष्ट झेलें। यही स्थिति है, बाकी लोगों की यही स्थिति है ना। अधिकाधिक लोग देखते हैं कि लोग संघर्ष करते हैं, इसी कारण संघर्ष करते हैं, है ना। हरे कृष्ण। ओके, मैं एक बार के लिए हैंड ओवर कर रहा हूँ, या फिर मैं देखना चाहता हूँ कौन रीड नहीं किया। आश्लेषा माता जी ने भी किया। ओके, निशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार जब राजा पृथु के वीरतापूर्ण कार्य जनता को ज्ञात हो जाते हैं, तो वह सदैव अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सुनते रहेंगे। तात्पर्य: खुद को कृत्रिम रूप से विज्ञापित करना और इस प्रकार तथाकथित प्रतिष्ठा का आनंद लेना एक प्रकार का छल है। पृथु महाराज अपने वीरतापूर्ण कार्यों के कारण जनता में विख्यात थे। उन्हें खुद के कृत्रिम रूप से विज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं थी। किसी की वास्तविक प्रतिष्ठा को छिपाया नहीं जा सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, कोई अगर कृत्रिम रूप से, झूठे रूप से किसी का वर्णन करने लग जाए, तो एक्चुअली में इसमें जो वर्णन कर रहा है वो तो झूठ बोल रहा है, परंतु जिसकी महिमा हो रही है उसका भी अपमान हो रहा है। अगर देवी देवता का अपमान, देवी देवता का हम सम्मान करने लग जाए, बोले आपसे ऊंचा कोई नहीं है, तो ये जो महिमा गा रहा है वो तो गलत कर ही रहा है, परंतु देवी देवता का भी हम अनादर ही कर रहे हैं। उनको मालूम है हम तो कृष्णा के दास हैं, એટલે आपसे ऊंचा कोई नहीं है। क्या मूर्ख है हम क्या बोले, है ना। देवी देवता इसी प्रकार से रिएक्ट करते होंगे, क्या मूर्ख है। तो ये होता है ऐसे ही झूठी महिमा गा देना। आजकल लोग झूठी महिमा गाने पे बड़ा प्रसन्न रहते हैं, परंतु झूठी महिमा किसी की गाए तो उससे किसी का हित नहीं है, उससे सबका अहित है ना, सबका अहित है। तो परंतु यहाँ पे पृथु महाराज तो शुद्धतम भक्त है ना। और हरे कृष्णा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा। अच्छा, क्लियर है, क्लियर है। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी किसी और का भी नेटवर्क खराब हो सकता है। हाँ ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। पर अच्छा है, अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोग बता देते हैं, है ना। अच्छा है, ओके। इससे इससे बाकी भी मेरे एंड से खराब हो गया। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, होता है, होता है। तो महिमा सही होनी चाहिए। कभी भी कोई महिमा गा रहा है तो सही होनी चाहिए। कल्पना, कल्पना के अनुसार महिमा नहीं होनी चाहिए।
इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं। कोई अगर कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, कोई कितना भी ज्ञान में पटु क्यों ना हो, किसी का कितना ही महिमा क्यों ना होता हो, है? अभी प्रूफ कर रहे हैं वैदिक भक्ति के बिना राग अनुगा प्रेम नहीं है। वो बिना शास्त्र के, शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, बिना गुरु के, गुरु ने नहीं बताया हुआ है। और जब गुरु बोल रहे हैं तो शुद्ध भक्त भी जोड़ लें, क्योंकि एक्चुअली में गुरु सारे एक है। कोई शुद्ध भक्त हुए तो शुद्ध भक्त कहां से हुआ? किसी गुरु से सुने होंगे तभी तो शुद्ध भक्त हुए होंगे। तो शास्त्र और शुद्ध भक्त ने या फिर गुरु ने उनकी बात नहीं बोली गई है। किसी भी तरीके से कोई एक लाइन भी तो भगवान के बारे में बोल करके बता दे, उनकी एक लाइन कोई महिमा बता दे। कृष्णा ने नहीं बताया, शुद्ध भक्त ने नहीं बताया, डेफिनेटली शास्त्र में लिखा हुआ तो कृष्णा नहीं बोला है, और वो भी नहीं लिखा हुआ, शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान के बारे में कोई एक लाइन बता दे, कोई नहीं बता सकता। कोई एक महिमा गा करके बताइए भगवान ऐसे हैं। भगवान ने नहीं बताया, शास्त्र ने नहीं बताया, शुद्ध भक्तों ने नहीं बताया। महिमा गा के बताइए, एक महिमा। भगवान का कोई एक नाम बताइए, है ना। हम भगवान के बारे में उतना ही जानते हैं जितना भगवान बताते हैं, उससे अतिरिक्त हम और कुछ नहीं जानते। हम उतना ही जानते हैं जितना शुद्ध भक्त बताते हैं, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, है ना। हम जान भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आज ही श्रील प्रभुपाद का वीडियो सुन रहे थे, श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि शुद्ध भक्तों का हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं, कॉपी नहीं, फॉलो। तो उसीलिए शुद्ध भक्तों का फॉलो करना चाहिए, उनके फुट स्टेप्स, पद चिन्हों को, उनके पद चिन्हों पे हमको चलना चाहिए। हमको अपनी कल्पना के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार कुछ जान लें, ये गलत है। इससे भक्ति नहीं होगी। जब भक्ति करने का प्रयास करें तो भक्ति में शुद्धता भी चाहिए होती है ना। तो आजकल तो क्या है ना, सरकारें चलती हैं जो एडवर्टीजमेंट कराते हैं, प्रचारक होते हैं, वो भगवान के नाम का प्रचार नहीं, अपने नाम का प्रचार करवाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला न धनम न जन्म न धनम न सुंदरिम, न जन की अभिलाषा होनी चाहिए, न धन की अभिलाषा होनी चाहिए, न सुंदर स्त्रियों की अभिलाषा होनी चाहिए। परंतु नहीं, हम चैतन्य महाप्रभु के तो फॉलोअर हैं, पर अपने मन अनुसार हमको अभिलाषा है, हमको फॉलोअर चाहिए हमको फॉलोअर। इस प्रकार से भक्ति नहीं होती है, ये भक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो आप जब आज्ञा अनुसार चले, सब कोई आज्ञा अनुसार चले, तो फिर बाकी विसंगतियों से भी
पार पाया जा सकता है, परंतु लोग क्या करना चाहते हैं? एक आर्टिफिशियल तरीका ढूंढना चाहते हैं। आजकल एक नया तरीका आ गया। कुछ आज ही कल की बात नहीं है, बहुत वर्षों से भक्ति का अर्थ हो गया है कि भगवान का भजन चलाओ। और भजन में क्या चलाओ? भजन में तड़क भड़क संगीत चला लो। उससे क्या होता है? उससे हमको बहुत अच्छा लगता है। फिल्मी म्यूजिक चला लीजिए और उसमें शब्द चेंज करके भगवान 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 डाल दीजिए, और बोलिए कि ये भक्ति हो रही है। लोग भी सोचेंगे चलिए भक्ति हो रही है। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, नहीं है। ठीक इसी कारण से सीरियल देखने से भी मना करते हैं। भगवान के प्रति जो सीरियल बना हुआ रहता है वो भी देखना गड़बड़ है। पहले का जो दो था उसको छोड़ करके, और वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, उसमें मलिनता कम है। ऐसा नहीं है पूर्ण रूप से वो शुद्ध है जो पहले का दो था, उसमें मलिनता कम है। परंतु आजकल के तो सबको ही इसी प्रकार से हैं कि लोग मान चाहते हैं, लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं, लोग धन चाहते हैं, और फिर भक्ति कौन चाहता है? भक्ति कौन चाहता है ना? ये स्थिति है। तो शुद्ध अवस्था में कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु आज तो बस एडवर्टीजमेंट का वर्ल्ड है, बस प्रचार चलता है, बस प्रचार चलता है ना? यस। चलिए एक श्लोक और लेते हैं। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। संसार पर विजय प्राप्त करने के पश्चात वह नागरिकों के तीनों पापों को समूल नष्ट करेगा। तब सारे जगत में उसको मान्यता प्राप्त होगी। उस समय सूर तथा असुर दोनों उसके महान कार्यों की निस्संदेह प्रशंसा करेंगे। तात्पर्य। महाराज पृथु के समय संसार पर एक ही सम्राट का शासन था, यद्यपि अनेक अधीनस्थ राज्य थे। जिस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में अनेक संयुक्त राज्य है, उसी प्रकार प्राचीन काल में संपूर्ण संसार पर अनेक राज्यों का शासन था, किंतु एक सर्वोच्च सम्राट था जो सभी अधीनस्थ राज्यों पर शासन करता था। जैसे ही छोटे छोटे राज्यों में वर्णाश्रम पद्धति के पालन में कोई त्रुटि आती, सम्राट उन्हें तुरंत अपने अधीन कर लेता था। उत्पतित लोक शल्य शब्द से संकेत मिलता है कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा के सभी दुखों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया था। शल्य शब्द का अर्थ है चुभने वाले कांटे। राज्य के नागरिकों को अनेक प्रकार के कष्टदायक कांटे चुभते हैं, किंतु महाराज युधिष्ठिर तक के सभी योग्य शासकों ने नागरिकों की सभी कष्टदायक स्थिति को जड़ से उखाड़ फेंका। ऐसा कहा जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में न तो भीषण सर्दी थी, न ही भीषण गर्मी।
न ही नागरिकों को किसी प्रकार की मानसिक चिंता होती थी। यही अच्छे शासन का मानक है। ऐसी चिंता रहित, शांत और समृद्ध शासन व्यवस्था महाराज पृथु ने स्थापित की थी। इस प्रकार ऋषि मुनि तथा आसुरी लोकों के निवासी महाराज पृथु के कार्यों का गुणगान करने में लगे रहते थे। विश्व भर में अपना प्रभाव फैलाने के इच्छुक व्यक्तियों या राष्ट्रों को इस बात पर विचार करना चाहिए। यदि कोई नागरिकों के तीनों प्रकार के कष्टों को पूर्णतः दूर करने में समर्थ हो, तो उसे विश्व पर शासन करने की आकांक्षा करनी चाहिए। किसी राजनीतिक या कूटनीतिक उद्देश्य से शासन करने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है, जिसका शीर्षक है बंदीजनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। सो देखिए क्या है, शासन करना इतना आसान बात नहीं है कि जिसका मन करे उसका शासन कर सकता है। आज के दिन में सुनते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसने शक्ति दिखा दी। हम लोग क्या देख रहे हैं आज के दिन में? देखिए ना, विश्व को देखिए, रशिया अग्रेशन कर रहा है यूक्रेन पे, है ना। चाइना बहुत सारे कंट्रीज को, छोटे छोटे कंट्रीज को पहले ही खाने का ध्येय बनाया हुआ है। अब और बड़े बड़े कंट्रीज को भी खाने का कोशिश कर रहा है, अपने में समाहित करने का कोशिश कर रहा है। और विश्व में अलग अलग कोने में बहुत जगह युद्ध चल रहा है। लोग चाहते क्या है? ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य मेरे अधीन हो, मेरे अधीन हो, और मैं राज्य करूं। मैं राज करूं, मेरा राज्य हो, मैं राज करूं। परंतु ज्यादा बड़े राज्य से क्या समृद्धि आ जाती है? हम लोग मालूम है क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि और क्षेत्रफल मिल जाएगा तो और खुशी आएगी। ये कुछ वैसा ही है। आपका जितना घर है, आपको अगर उसका दुगुना घर मिल जाए, दोगुना साइज मिल जाए, तो आप खुशी से रहेंगे। सब कोई प्रयास में यही रहता है कि वो जहां पे भी रहता है और बड़ा घर बना ले, और ऊंचा घर बना ले, और ज्यादा क्षेत्र ले ले, हैं? प्रयास उसका यही रहता है। परंतु उससे क्या समृद्धि आ जाती है? इनफैक्ट मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप लोग याद कीजिए, अक्सर ये बात सही होगी, नॉट 100%, बिल्कुल मैं स्वीकारता हूं 100% नहीं होगी, परंतु 70 से 80% तो सही होगी होगी, है ना? मेरा एस्टिमेट है। एक बात बताइए, सच सच बताइएगा, झूठ नहीं। मैं पहले ही बोल दिया
उधर भी आ गई अब तो शायद, जस्ट हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है ना? ओके, सो मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, एकदम छोटा सा। सच सच बोलिएगा, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं इसका 100% आंसर यस नहीं होगा, परंतु जो भी आंसर है वो सच बोलिएगा। और अगर आप अकेले अपवाद हैं तो भी आंसर यस ही कीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, परंतु अधिकतर लोगों के साथ हुआ। अगर आप अपना इतिहास याद करना चाहेंगे, जब से आपको याद है, आपका सबसे अच्छा काल बचपन का काल था ना? यस नो? बचपन का काल था ना? सच बताइए। मतलब भक्ति भक्ति अलग, भक्ति के लिए तो अलग बात कर रहे हैं, परंतु सबसे अच्छा काल जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे। परंतु मालूम है क्या, सो कॉल्ड विकास, जैसे मोबाइल फोन अभी आया, जो लोग अभी 30-40 साल से ऊपर के होंगे वो बचपन में बिना मोबाइल फोन के जिए ही होंगे, डेफिनेटली जिए होंगे, है ना? उनके बचपन में तो मोबाइल फोन नहीं था, फिर खुश कैसे थे? हैं? एसी बचपन में तो नहीं था, आज ही कल चल रहा है? आरओ, वाटर फिल्टर, बचपन में तो नगर निगम का पानी आता था या फिर बोरिंग का पानी आता था। है? इंटरनेट तो पहले नहीं था, लैपटॉप तो यूज नहीं करते थे। बचपन बहुत अच्छा था, है? सही बात है ना? यस। सही है ना? संसाधन से खुशी नहीं आती है, संसाधन अधिक मिल जाएगा, इससे खुशी नहीं आएगी, इससे खुशी नहीं आएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि हम खुशहाल जीवन जिए। एक राजा, एक गुरु इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं कि प्रजा, शिष्य खुशहाल जीवन जिए। और अगर कोई ऐसा जीवन प्रदान नहीं कर सकता है तो उसे राजा होने का अधिकार नहीं है, उसे गुरु होने का अधिकार नहीं। ठीक है? आई होप सभी को सारी चीजें क्लैरिटी से समझ में आई होगी, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन रहा हो। टीवी भी नहीं होता था, हाँ बिल्कुल नहीं होता था, एकदम सही बात, टीवी भी नहीं होता था, लेटर लिखाता था, है? और लेटर लिखना भी नहीं आता था लोगों को, है ना? लोगों को याद हो, बहुत सारे लोग होंगे जिनको याद हो, लिखवाया जाता था। अरे उसको बुला के लेकर के आ, हैं? 10 घर दूर वो लड़का रहता है, उसको बुला करके लेकर के आ, वो लेटर लिखेगा। ठीक है, मेरे को लेटर पहुंचाना है मुंबई, है ना? होता था। यस, याद आ रहा है? हैं? उसको बुला करके लेकर गया, वही लिखेगा। अच्छे से लिखना, और जब लिखता था तो और बोलते थे अच्छे से लिखना थोड़ा लेटर, है ना? बड़े बाबू के पास जाना है, हैं? हाँ, बड़े साहब है। हाँ, होता था। याद आया कि नहीं याद आया? हैं? ऐसा नहीं देखा? देखा है? बता दीजिएगा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम।
रही है? हरे कृष्णा। यस, आवाज आ रही है? हाँ, ऋतु माता जी, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र स्टार्ट कर रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो भ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृपा से मूर्ति शिला प्रभुपाद की जय 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 श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो कृपया पूछिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, प्लीज कोई भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए, अनम्यूट कीजिए, आराम से पूछिए। देखिए आज भी क्या हुआ ना कि डिवोटी ने बताया कि हम ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। देखिए क्या होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि ये करना सही है उसलिए हम कर लेते हैं। आप मत समझिए क्या सही है क्या नहीं है, मत समझिए, आप पूछिए, आप पूछिए ये सही है नहीं है। अगर हाँ बोल दिया जाए तो कर लीजिए, नहीं बोला जाए मत कीजिए। उससे क्या होगा, गलतियां नहीं होगी, गलतियां नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, पहले जो हो गया सो उसको तो नहीं है कुछ किया जा सकता, एंड इट्स ओके। कृष्णा कभी भी आ, आ, अज्ञानता में या मूर्खता में गलती माफ कर देते हैं, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं करें कि जानते भर में हम कोई गलती कर रहे हैं और ये कल्पना करें कि कृष्ण माफ कर देंगे। दैट इज नॉट ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। इफ someone's final examination comes, okay, while they are sleeping, नहीं होता ऐसा, नहीं होता ऐसा। हमको ऐसा लगता है सोते हुए चला गया, हम लोग सुनते भी है ना, रात को सो रहा था चला गया, सुबह चला गया, नहीं होता। Then how do they remember Krishna? What will happen to them? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। देखिए क्या होता है, सपोज करें, समझना मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही इनोसेंट परंतु बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि बहुत लोगों से सुनते हैं कि रात को सोते सोते चला गया। तो अब जब सोते सोते चला गया तो वो कृष्णा के चिंतन कैसे करे, क्योंकि सोते सोते तो हम सपना देख लेते हैं, है ना। तो कोई सपना देख रहा होगा, देखते 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 फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, चला गया। नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कैसा है कि कभी भी किसी का फाइनल एग्जामिनेशन आता है तो उसको पीड़ा होती है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करें आप सो रहे हैं और मैं आपको छुट्टी काट दूं ऐसे, है ना। छुट्टी काटना समझते हैं? यस, ऐसे पिंच करना, पिंच कर, हाँ हाँ हाँ,
उठ जाएंगे नहीं? झटके से उठ, हाँ। ये बहुत ही छोटा सा पीड़ा है। 10,000 बिच्छुओं काटने का दर्द अगर एक सांस में हो जाए, 10,000 बिच्छू, शास्त्र में लिखा हुआ 10,000 स्कॉर्पियन बाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लिखा हुआ ना, 10,000 स्कॉर्पियन बाइट। कोई सोता कैसे रह सकता? हाँ, ये बात सही है, बाकी लोगों ने नहीं देखा या बाकी लोग देख रहे हैं तो उनको फील नहीं हुआ। बहुत बार क्या होता है, जैसे सपोज करें आपका पैर बहुत दर्द कर रहा है, अभी कोई मच्छर आकर के काट रहा है, आप उसे भगाना भी चाह रहे हैं, पर आपसे आपका हाथ भी नहीं उठ रहा है और पैर बहुत दर्द कर रहा है, ना तो पैर हिला पा रहे ना तो हाथ ही हिला पा रहे। अब मच्छर काट रहा है, कष्ट तो हो रहा है, पर ज्यादा चांस यही है आप काटने भी देंगे, ले काट ही ले भाई, तू काटता है काट ले, हमसे नहीं हिला जा रहा। बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे सपोज करें किसी को दौड़ा दें बहुत है, वो क्या परिक्रमा लगा ले बहुत लंबे, उसके बाद वो थक गया, अब वो हिल ही नहीं पा रहा है ना, तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, असहाय रूप से लेटा रहेगा, काटता है मच्छर तो काट ले, हम क्या करें, है ना, हमारा शरीर है पर हमसे नहीं हटाया जा रहा मच्छर, है ना। मच्छर को मारना तो एकदम गलत है, परंतु मच्छर को हटा भी नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से शरीर में बहुत बार बहुत पीड़ा होती है और उस पीड़ा के कारण हम हिल भी नहीं पाते, हिल भी नहीं पा रहे। 10,000 बिच्छू काटने की तो पीड़ा हो रही है पर हम हिल भी नहीं पा रहे। लोगों को क्या लगेगा, बिना हिले बिना कष्ट पाए वो निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता। हम सभी को कष्ट पाना ही है, हम सभी को फाइनल एग्जामिनेशन के समय झेलना ही है। ये हो गई, ठीक है। इतना दर्द, इतना क्यों दर्द होता है? क्योंकि हमको पूछा जाता है इस दर्द के बाद आपको क्या चाहिए, इतना कुछ समझने के बाद भी तुमको क्या चाहिए। और मालूम है क्या, मूर्खता हमारी ये होती है, हम इतना दर्द के बाद भी फिर से दर्द झेलना चाहते हैं। अरे कष्ट ये नहीं है कि इतना दर्द होता है, ये तो सत्य है, होगा। आप सोच ले कि क्यों हो रहा है, उससे बदल जाएगा, उससे नहीं बदलेगा। कष्ट ये है कि 10,000 बिच्छुओं के काटने का दर्द एक बार चाहिए, 2 बार चाहिए कि 100 बार चाहिए? प्रश्न तो ये है, ये लास्ट बार आपको कष्ट चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमारा आंसर होना चाहिए। हाँ, ये लास्ट बार चाहिए, इसके बाद हमको कष्ट नहीं चाहिए, अब ये लास्ट हो गया, ठीक है। हाँ, ये कृष्णा ने डिसाइड किया इतना दर्द हो, परंतु हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि हमको ठीक है, अभी तो झेलना पड़ गया, अगली बार ये नहीं, नेवर अगेन। भक्तों को भी होगा, बिल्कुल होगा, हाँ, परंतु रुकिए। हाँ, एक और जिज्ञासा पूछी गई है और उस जिज्ञासा में एक रहस्य छुपा हुआ है ना, इसी प्रश्न से रिलेटेड भी रहस्य छुपा हुआ है। ओके, सरिता माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या शुद्ध भक्त हमेशा संभाव में रहते हैं? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। क्या उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता? नहीं, वो दिखावा करते हैं। अगर गुस्सा करते हुए आप देख लेंगे ना तो बस दिखावा कर रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं।
आप समझिए ना, जैसे कोई शुद्ध भक्त है, उसका खुद का क्या हित है भाई? वो क्या आपसे कुछ छीन लेना चाहता है? आपका धन चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए, आपका बल चाहिए, क्या चाहिए? मान चाहिए, खुद का मान चाहिए, क्या चाहिए? शुद्ध भक्त को खुद का क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए होगा ना, खुद का कुछ चाहिए नहीं। अब शुद्ध भक्त क्या हमको कुपित दिखे, हैं, बहुत क्रोध कर रहा है, तो क्रोध क्या अपने लिए कर रहा है? कुछ चाहिए ही नहीं उसको, है? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, वो पहले से ही प्रसन्नात्मा, हर पल पहले से ही शांत है, संभाव की स्थिति में। तो फिर कभी हम कुपित देखते हैं तो क्या हाल है? ये दूसरों के कारण वो कुपित होते हैं। जैसे एक पिता होते हैं ना, तो एक पिता दो कारणों से दुखी हो सकते हैं। एक तो अपने कष्टों से दुखी हो सकते हैं, एक अपने संतान के कष्टों से दुखी हो सकते हैं। दोनों का दुख वही है कि कष्ट है, परंतु कारण एकदम अलग है। जब अपने कष्टों से दुखी हैं तो फिर इंद्र तृप्ति का विषय है, परंतु अगर संतान के कष्ट से दुखी हैं तो वो भौतिक जगत के सतुगुणी व्यक्तित्व का प्रदर्शन है ना, कंपैशनेट, है ना? तो ये फर्क है। तो साधु जन जो होते हैं वो कभी भी आ, अपने कारण दुखी नहीं होते या अपने कारण खुश नहीं होते, है ना? वो खुश बस इसलिए होते हैं कि कृष्णा की बातों का प्रचार हो रहा है, गुरु की बातों का प्रचार हो रहा है, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य हो रहा है, शुद्ध भक्तों के हित के लिए कार्य हो रहा है, वो इसीलिए खुश होंगे, है ना? और दुखी भी इसी कारण से होंगे कि लोग भगवान को अपना लक्ष्य नहीं बना रहे, लोग भगवान को अपना लक्ष्य नहीं बना रहे तो दुखी होंगे। तो ये आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्या उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता? आता है, ऐसा हमको लगता है, पर उनको कभी नहीं आता। अगर आता है तो वह किस कारण पे गुस्सा कर सकते हैं? हाँ, यही देखिए, हमने पहले ही क्वेश्चन समझ लिया था, मैं क्वेश्चन पूरा देखा नहीं था। तो किस कारण पे गुस्सा हो सकता है, वो कारण बता दिया। लोग भक्ति नहीं करेंगे तो गुस्सा नहीं होंगे, हैं? लोग अपना जीवन को बर्बाद करेंगे, गुस्सा नहीं होंगे, हैं? गुस्सा हो जाएंगे। भक्ति कीजिए, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। कर लीजिए भक्ति, भक्ति कीजिएगा, हाँ, आप गुस्सा नहीं। लोग अपना जीवन को बर्बाद करेंगे, वो गुस्सा नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना? और यही बात है जो आप बोल रही हैं, वही वही जो आशी माता जी का जिज्ञासा है, जो ज्ञानेश्वरी माता जी का जिज्ञासा है, वही एक स्तर पे वही आपका भी आंसर है। क्या? कि शुद्ध भक्त को कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है कष्ट होगा नहीं, कष्ट होगा, बट उनको अनुभव नहीं होगा। आप सपोज कीजिए कि आपको अभी कोई दर्द हो रहा है, हाथ पैर में कोई दर्द हो रहा है, हाँ? अब क्या कीजिए, जिस जहां पे भी दर्द हो रहा है ना, उसको थोड़ा सहारा दे दीजिए, नहीं तो हम क्लियरली देख नहीं पाएंगे उसको। कोई भी जहां पे भी दर्द हो रहा है उसको सहारा दे दीजिए, ठीक है? पैर में दर्द हो रहा है, पैर को सहारा दे करके बैठे रहिए, ठीक है? आराम से, कंफर्टेबल। हाँ, अब एक काम कीजिए, अब कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी का चिंतन कीजिए। एक बात बताइए, सच सच बात बताइए, क्या आपको दर्द उतना ही अनुभव हो रहा था? यस नो?
जहां पे भी जो भी दर्द हो रहा था, क्या उतना ही अनुभव हो रहा था? है? हरे कृष्णा। समझ में आ गया? आंसर मिल गया? संभाव की स्थिति में क्या होता है? संभाव की स्थिति में हमको दर्द अनुभव नहीं होगा, हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना दर्द होना बंद हो गया। अभी तक तो दर्द हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा, दर्द होगा, परंतु आपको अनुभव ही नहीं होगा। आप तो कृष्णा के थॉट्स में डूबे हुए हैं, आपको क्या अनुभव होने वाला है? अगर 10,000 बिच्छुओं काट रहे हैं, परंतु आप तो कृष्णा के थॉट्स में डूबे हुए हैं, अब आपको क्या अनुभव होगा? क्या अनुभव होगा? कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो कोई कष्ट, कोई उतनी पीड़ा नहीं होगी। फाइनल एग्जामिनेशन में पीड़ा तो सभी को झेलनी है, परंतु आपको पीड़ा भी अनुभव नहीं होगी, क्यों? आप तो कृष्णा के विचारों में डूबे हुए, है ना? तो फाइनल एग्जामिनेशन में बड़ा आसानी से पास कर लेंगे। कब? जब हम कृष्णा के विचारों में डूबे हुए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इफ आवर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग कृष्णा भक्ति एंड डूइंग रॉन्ग थिंग्स जस्ट लाइक मीट ईटिंग एंड यूजिंग अल्कोहल, सो हाउ टू डील विद देम? देखिए, 3-4 बातें हैं। अब ऑन द कॉस्ट ऑफ बीइंग अनपॉपुलर, मैं आपको सत्य बोल रहा हूं। अनपॉपुलर हो जाऊंगा, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदिका माता जी का भी सेम जिज्ञासा है। मैं अनपॉपुलर होते हुए मैं बहुत खुश हूं, परंतु मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, सत्य जो है उसको स्वीकारिए, जो भी सत्य है उसको स्वीकार, ठीक है? ओके ओके, चलिए चलिए, पहले कंटिन्यू करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर करें, उसके बाद आगे। इफ आवर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग फॉर कृष्णा भक्ति, एक एक हिस्से का आंसर करते हैं, ठीक है? और अंत में जो आंसर दूंगा वो अनपॉपुलर होगा। रियल ट्रुथ वही है, आप खुद भी वही अनुभव कीजिएगा, तो भटकने से अच्छा है कि सत्य को अभी जान। इफ आवर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग फॉर कृष्णा भक्ति, जब हमारी परिवार कृष्णा भक्ति को सपोर्ट नहीं कर रही, क्यों सपोर्ट करेगी जी? यह आपका कल्पना करना कि वो कृष्ण भक्ति को सपोर्ट करेगी, ये गलत बात, ये यू आर बिकमिंग इरैशनल। देखिए, दो अलग अलग बातें। हम कृष्णा भक्त हैं या कृष्णा भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि सबको ही कृष्णा भक्ति करे। चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला कि सभी को बताओ, श्रील प्रभुपाद ने यही बोला, सभी को बताओ। गुरु आज्ञा पा करके हमें सभी को बताना चाहिए, है ना? बट जब हम सभी को बताने जाते तो सभी स्वीकार लेते हैं क्या? नहीं स्वीकारते। अधिकाधिक लोग नहीं स्वीकारते। तो इसका अर्थ क्या है? हम सभी को बताना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। पर हम ये सोच लें कि सब कोई स्वीकार कर लेंगे, ये भी गलत है। हाँ, जब गुरु बोलते हैं कि सब कोई स्वीकार कर लेंगे, या चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सब स्वीकार कर लेंगे, तो हमको मानना है। गुरु ने बोला है सब स्वीकार कर लेंगे तो स्वीकार कर लेंगे। परंतु प्रैक्टिकली स्पीकिंग गुरु कभी ऐसा नहीं बोलते कि सब कोई स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बताते हैं हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम सब तक प्रचार करें, परंतु ठीक है, जो लोग स्वीकार करना चाहेंगे वही स्वीकार करेंगे। तो पहला, ये बड़ा इरैशनल या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि पूरी फैमिली स्वीकार कर लेगी कृष्णा भक्ति करना, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना प्रयास रोक देंगे। वो नहीं स्वीकारते तब भी हम तो उसी रास्ते चलेंगे। फर्स्ट, वो स्वीकारेंगे ही नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा एक और कारण है, देखिए, जो प्रेम को स्वाद लिया है वो तो प्रेम को वैल्यू करेगा ना।
जिसने प्रेम का स्वाद ही नहीं लिया वो प्रेम का क्यों वैल्यू करेगा? जिसने प्रेम चखा ही नहीं है वो बोले प्रेम को वैल्यू कीजिए। अब घर में जाकर के बोल दीजिए कृष्णा प्रेम कृष्णा प्रेम कृष्णा, अब वो कभी कृष्णा प्रेम अनुभव ही नहीं किए। आप कृष्णा प्रेम के बारे में पूरा बुक लिख दीजिए, उनको लगेगा पता नहीं क्या पागल हो गई है क्या है? लोग मीराबाई को ऐसे ही समझते थे, पर एक्चुअली में वो क्या है, वो तो प्रेम में डूबी हुई है, वो प्रेम में डूबी हुई है, वो गलत नहीं है। परंतु लोग क्या है, लोगों का वो दृष्टिकोण ही नहीं है, वो हृदय ही नहीं है, वो चीजों को एकदम गलत रूप से देखते हैं। ठीक है, तो वो नहीं देख पाएंगे, परंतु हमको फिर भी प्रयास करना है। ओके, आगे बात रहा, मीट ईटिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले आप अपने आप को बचा लीजिए। ये अनपॉपुलर वर्जन है, सबसे पहले आप अपने आप को बचा लीजिए कि हम किस प्रकार से। देखिए अब आपको समझ में आ गया ना, कृष्णा भक्ति ही जीवन का लक्ष्य होगा, प्रेम करके ही आनंद आता है, प्रेम कृष्णा से आता है, कृष्णा की भक्ति करेंगे, आज्ञा अनुसार भक्ति करेंगे, प्रेम पुनर्जागृत करेंगे, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जीवन सार्थक होगा। और न सिर्फ हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारे परिवार का साथ 21 पीढ़ी ऊपर नीचे है ना, वो तर जाएंगे जो भी। परंतु ये होगा तो भक्ति से, ये समझ में आ गया ना? हाँ, देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि हमको ये समझ में आए, हमको ये रियलाइज हो। जब तक रियलाइज नहीं हो रहा तब तक सुनिए, समझिए, एक एक बात की जिज्ञासा कीजिए। परंतु एक बार ये बात समझ में आ गया कि हाँ ये बात, जीवन का लक्ष्य तो यही है कि भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना, जीवन में आनंद तो यही है कि हम भगवान की सेवा करें। एक बार ये समझ में आ गया, एक बार ये समझ में आ गया, अब क्या करना है? सबसे पहले तो अपने आप को बचाने का पूरा कोशिश करना है। किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे, ये थोड़ा और समझते हैं, किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे। परंतु एक बार ये समझ में आ गया कि जीवन का लक्ष्य ये है, अब उसके बाद नॉन डिवोटी एसोसिएशन छूटेगा ही छूटेगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आप सोच लें कि नॉन डिवोटी का कृपया करके 10 मिनट का एक्सटेंशन दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप सोच लें कि नॉन डिवोटी का एसोसिएशन करेंगे फिर भी छूटेगा, छूटेगा ही छूटेगा। अच्छा ये है कि सब कोई डिवोटी बन जाए, और अगर डिवोटी नहीं बनेंगे तो भी उनका संग तो छूटेगा। असत संग तो छूटेगा ही। अच्छा क्या है, अच्छा ये है कि यू टेक कॉन्शियस स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, आप अपने कदम कृष्णा की ओर ले जाइए, आप कृष्णा की ओर चलने का कोशिश कीजिए। और फिर क्या होगा, फिर धीरे 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 बुराई छूटेगी। और जो लोग आपकी बात नहीं मानते, कृष्णा की बात नहीं मानते, शुद्धता का पालन नहीं करते, धीरे धीरे छूटेंगे। पर छूट करके भी उनका लाभ ही होगा। अगर क्या होता है ना, हम लोग सबसे ज्यादा आसक्त होते हैं परिवार से, संबंधियों से, तो वो भी तो मुक्त होंगे ना, मुक्त तो होंगे। इतना तो वो कभी नहीं कर सकते ना। आप अपनी भक्ति से उनको भी मुक्त कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं? कैन यू डू समथिंग मोर फॉर देम? इससे ज्यादा कुछ किया जा सकता है? तो आप निरंतर रूप से प्रयास कीजिए उनके लिए भी, क्या कि आप भक्ति करें, आप शुद्धता से भक्ति करें। ठीक है, तो करने दीजिए। कोई अगर गलत भी है तब भी आप अपना काम बहुत ही दृढ़ता से कीजिए, है ना। और हाँ, बुरे बुरे चीजों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। परंतु इस बीच में आप हमेशा धीरे धीरे जागृत करने का कोशिश कीजिए। प्लीज नोट, मैंने बोला है, बहुत स्ट्रांगली बोला है, सबसे पहले आप अपने आप को बचाइए, आप अपनी भक्ति को बचाइए। अब सपोज करें कोई छोटी सी बच्ची है, ठीक है,
वो बोल रही है कि हमको भक्ति करनी है, परंतु माता पिता है ना, ये मीट ईटिंग, अल्कोहल, मार पिटाई, भक्ति के नाम पे मार पिटाई, डांट मार, ये सब चलता है। तो सबसे पहले क्या है, अपने आप को बचाना। तो क्या करना है, चुपचाप भक्ति कीजिए, उनके सामने कुछ बातें मत कीजिए, उनको सब कुछ बताइए मत। सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले सर्वाइव करना। थ्राइव तो तब करेंगे जब सर्वाइव करेंगे। थ्राइव मतलब समझते हैं, बड़े बड़े होना है, अच्छे से उगना। जैसे अभी बारिश का मौसम है ना, तो पेड़ पौधा थ्राइव करता है। तो थ्राइव तो तब करेंगे, बड़ा तो तब होंगे जब सर्वाइव करेंगे, पहले टिक तो जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम अपनी भक्ति अच्छे से करें, ठीक है। और उन लोगों को जो नहीं स्वीकारते हैं, उनको देखिए, क्या उनको धीरे धीरे बोला जा सकता है, रिक्वेस्ट कीजिए, मान गए तो आपके साथ रहेंगे, नहीं माने, चाहे ना चाहे वो दूर ही जाएंगे। तो कृपया करके धीरे धीरे दूर जा रहे हैं तो इट्स नॉट बैड, ठीक है। ओके, वेदिका माता जी और निशा माता जी, आपका आंसर हुआ, नहीं हुआ तो प्लीज बताइएगा। प्रज्ञा माता जी, मेरा भी बहुत हेडेक हो रहा है, क्लास से पहले हो रहा था, क्लास से पहले, बट क्लास सुनते सुनते दर्द नहीं फील हो रहा। हरे कृष्णा। देखिए कमाल है ना, मीट ईटिंग नहीं होती बट स्वीकारते नहीं है। देखिए जितना कम अवगुण है किसी भी परिवार में, जितना कम अवगुण है, वो उतना जल्दी स्वीकारने का उनका हृदय होता है। जितना ज्यादा अवगुण उतना कम स्वीकारिता। अनर्थ जितना ज्यादा होगा, अनर्थ निवृत्ति में उतना कष्ट होगा। जितना ज्यादा कष्ट होगा उतना कम स्वीकारिता। अनर्थ जितना कम होगा उतना जल्दी स्वीकारिता होगा, ठीक है। ओके, तो अगर अगर मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे को कुछ समझाना है, परंतु देखिए मैं सभी के लिए अवेलेबल, जो भी क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन करते हूं मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। उनके जो भी मेरे से द्वेष करता हो, मैं उनको नहीं समझाऊंगा, मैं नहीं समझाऊंगा। मैं शास्त्र के थ्रू बोलूंगा, मैं श्रील प्रभुपाद के शब्दों के थ्रू बोलूंगा, मैं अपनी वाणी नहीं रखूंगा। अगर मेरा वर्जन चाहिए तो मैं अपना वर्जन भी बताने के लिए तैयार हूं, परंतु कब कब, जब आप द्वेष नहीं करेंगे। क्योंकि कृष्णा साफ साफ बोलते हैं कि अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता और द्वेष की स्थिति में श्रद्धा रहती नहीं। थोड़ा सा भी द्वेष रहेगा, श्रद्धा नहीं रहेगी, श्रद्धा नहीं रहेगी, भक्ति नहीं रहेगी। और हमको अपने आप को साबित नहीं करना, और एक्चुअली में उस स्थिति में हमको भगवान को भी साबित नहीं करना। भगवान की सारी बातों को साबित करने के लिए मैं हूं, परंतु किस स्थिति में, जो श्रद्धालु होंगे उनके लिए। नाम अपराध होता है, अश्रद्धालु को कृष्णा नाम की महिमा का प्रचार करना। तो द्वेष नहीं करेंगे, एक कंडीशन। तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। ओके, चलिए, मेरे को बस, मैंने बोला 1040 पे क्लोज करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी जिज्ञासा है मैं आंसर कर रहा हूं, परंतु 1040 पे क्लोज करते हैं। ओके, मनीषा माता जी बोल रही हैं, हमारी भक्ति का असर हमारे परिवार पे भी होता है। बिल्कुल होता है। 21 पीढ़ी ऊपर नीचे 70 जाती है, 7 पीढ़ी होता है, 21 पीढ़ी होता है। बार बार मैं कंफ्यूज होता हूँ। मेरे को जितना याद है 21 पीढ़ी है। चेक कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, आप ही लोग देख लीजिए, है ना। ये कृष्णा मतलब नरसिम्ह देव का प्रहलाद महाराज से संवाद है ना। इस बाकी रेफरेंस के लिए कोई इशू नहीं है। और समझिए 7 पीढ़ी से ऊपर हम देख भी पाते हैं, ठीक है, 21 पीढ़ी है, बट कोई बात। तो सब तर जाते हैं, सब मोक्ष की प्राप्ति होती है ना? अगर कोई शुद्ध भक्त हो जाए तो
शुद्ध भक्त हो जाए तो। से कार्य कीजिए तो सब कोई तर जाएंगे। और देखिए ये तो है मुक्ति की प्राप्ति, ठीक है, अगर मुक्त भी नहीं होंगे तो चेतना जरूर शुद्ध होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, मैं ट्राई करूंगी गुरुजी वो सुनने को रेडी हो जाए तो। हाँ बिल्कुल, पहले से आप मेरे को भी कैसी याद आ रहा है, ठीक है। देखिए नंबर से उतना ज्यादा कोई रिलेशन होता नहीं है, हैं? आपको 5वीं पीढ़ी पूछेंगे ना तो आपको नाम नहीं पता होगा, कभी चेहरा देखा सुना नहीं होगा, अरे क्या कर रहे हैं 21 पीढ़ी बोल रहे हैं, क्या आपको क्या समझ में आएगा। ठीक है, 7 पीढ़ी बहुत है हमारे लिए, है ना, परंतु ठीक है 21 ही मेरे को भी याद आ रहा है ना। इसीलिए हम लोग भक्ति है ना तथ्यों के अनुसार नहीं कर सकते, तथ्य तो बहुत कुछ है? जान करके क्या कर लीजिएगा, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है, उससे कुछ नहीं होगा। भक्ति हमेशा तत्व को जान के होती है, भक्ति को जान के होती है, हृदय को जान करके होती है ना। हरे कृष्णा। यस, आई होप आई आंसर्ड, सभी की जिज्ञासाएं आंसर हो गई आई थिंक। सब कोई अपना प्रयास कीजिए, और किसी को भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी कहीं भी कष्ट होता है तो बताते रहिए, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। और यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी।